चिड़िया और कौवे ने दाना ढूंढ लिया था। तेज बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए चिड़िया और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे भैया, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी, हमें घर जाना चाहिए, दाना तो मिल गया है। गोरी आज आम का फल मांग रही थी, वो आज दाना नहीं खाएगी। अगर मैं दाना ले गया तो वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। कौवे भैया, आज तो बारिश हो रही है, ऐसे बारिश के मौसम में फल ढूंढना बहुत मुश्किल है, आप फल किसी और दिन ले जाना। कौवा चिड़िया की बात मान लेता है और अपना दाना उठाकर रानो चिड़िया के साथ चल देता है। कौवा अपने घर पहुंच जाता है। आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं आम ना ला सका, मैं दाना लाया हूँ, आम फिर किसी दिन ले आऊंगा। क्यों कहा? तुम हर रोज ऐसे ही कहते हो, मैं तो आज दाना नहीं खाऊंगी, मैं आम ही खाऊंगी। मेरी बात मान लो, बाहर मौसम ठीक नहीं है। अपना दाना अपने पास ही रखो, मैं जा रही हूँ, मैं तो आम ही खाऊंगी। गौरी कौवी बारिश में ही अपने घर से आम खाने के लिए निकल जाती है। वो अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मेरा आज आम खाने को दिल कर रहा है, मेरे साथ चलो आम लेने। गौरी, मैं और कालू एक साथ दाना लेने गए थे, दाना बहुत मुश्किल से मिला है और तुम आम खाने की जिद कर रही हो। ये सारी बातें तुझे कालू ने सिखाई हैं, मैं किसी और को साथ ले जाती हूँ। गौरी कौवी उड़ती है। तोता अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था। गौरी कौवी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते चलो हम आम खाने जाते हैं, बारिश के मौसम में आम खाने का बहुत मजा आएगा। लेकिन आम कहाँ से मिलेंगे? किसी से पूछ लेंगे, अगर घर से जाएंगे तो आम भी मिल ही जाएंगे। तोते का भी आम खाने को दिल कर रहा था। तोता मान जाता है और गौरी कौवी के साथ चला जाता है। वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गौरी कौवी उससे पूछती है, माँ जी, हमारा आम खाने को दिल कर रहा है, हमें आम का पेड़ कहाँ से मिलेगा? बेटी, यहाँ से आगे एक आमों का बाग है, लेकिन तुम भूलकर भी उस आमों के बाग में ना जाना, क्योंकि वो बाग चीलों का है। जो भी उस आमों के बाग में जाता है वो बचकर वापस नहीं आता। गौरी कौवी तोते से कहती है, तोते चलो चलें, हम किसी ना किसी तरह चोरी चोरी आम चुरा ही लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। गौरी है ना तुम्हारे साथ, तो फिर डर कैसा, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर गौरी कौवी अपनी बातों में लाकर तोते को साथ ले जाती है। वो दोनों आमों के बाग में पहुंच जाते हैं। उस बाग में मीठे मीठे रसीले आम पेड़ों पर लगे हुए थे। एक पेड़ पर तोता बैठ जाता है और दूसरे पर गौरी कौवी। दोनों मीठे मीठे आम खाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुष्ट चीलें वहां आ जाती हैं। तोते का रंग हरा था, इसलिए तोता चीलों को दिखाई नहीं देता, लेकिन चीलें गौरी कौवी को घेर लेती हैं। मुझे जाने दें। हमने सोचा था कि आज बारिश हो रही है और कोई चोर नहीं आएगा। क्या मालूम था कि तुम जैसे काले कौवे बारिश में भी घर में आराम नहीं करते। मुझे जाने दें। तोता आहिस्ता आहिस्ता उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है और पत्तों में छुप जाता है। पकड़ लो इसे और बांध लो लाठी के साथ। चीलें गौरी कौवी को बांधकर ले जाती हैं। बाग की दूसरी तरफ चीलों का घर था। बड़ी, तुम लाओगी लाल मिर्ची, तुम लाओगी टमाटर और मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। चीलें अपना अपना काम एक दूसरे को बताती हैं। चील चील, क्या तुम मुझे खाने वाली हो? जो चोर भी हमारे बाग से आम चोरी करके खाता है, हम उसे ही खा जाती हैं, ताकि दोबारा कोई हमारे बाग में आने की हिम्मत ना करे। ये सुनकर गौरी कौवी डर जाती है। तोता जल्दी से वापस उड़ता है। बारिश में उड़ना मुश्किल था, लेकिन तोता फिर भी बहुत तेजी से उड़ता है। तोता तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। तोते भैया, क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो? गौरी कौवी को चीलों ने पकड़ लिया है। हाय, मैं मर गई, वो जरूर चीलों के बाग से आम खाने गई होगी। हाँ, मैं भी साथ ही था, मैंने तो पत्तों में छुपकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गौरी पकड़ी गई है। कालू को बताया है क्या? नहीं, मैं सीधा यहाँ ही आया हूँ।
फिर रानो चिड़िया जल्दी से कालू कौवे को बताने जाती है। अब खा ले वो आम, कल से आम लगा रखी थी, अब चीलें उसका शोरबा बनाकर पी लेंगी। मैं कबूतर को लेकर आता हूँ, सब मिलकर ही चीलों का मुकाबला कर सकते हैं, किसी एक के बस की बात नहीं है। टमाटर तो मिल गए, अब मैं टमाटर लेकर जल्दी जल्दी से वापस जाती हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। लाल मिर्ची भी मिल गई, टमाटर और लाल मिर्ची से शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बड़ी चील पत्थर के नीचे आग जलाती है और हंडिया में पानी गर्म होने के लिए रख देती है। चीलों का परिवार आग के चारों तरफ बैठ जाता है और हंस हंस कर बातें करता है। गोरी कौवी रस्सी से बंधी हुई थी, उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। चिड़िया, कबूतर, तोता और कालू कौवा सब इकट्ठे होकर अपने अपने घरों से निकलते हैं। वो सब चीलों के घर से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। मैं जाती हूँ और एक चील को किसी बहाने से यहाँ बुला कर लाती हूँ। हम सब मिलकर एक चील का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। चिड़िया ध्यान से जाना। फिर रानो चिड़िया चीलों के पास जाती है। गोरी कौवी जब रानो चिड़िया को देखती है तो उसे कुछ सुकून मिलता है। चील चील, वहाँ थोड़ी दूर किसी ने आपके बाग से आम तोड़कर छुपाए हुए हैं, आप वो आम उठा लें। मैं जाती हूँ और देखती हूँ। एक चील चिड़िया के साथ जाती है। चिड़िया चील को थोड़ी दूर ले जाती है। कहाँ है आम? 1 2 3 4। जैसे ही चिड़िया ऐसे कहती है, कबूतर, तोता और कौवा झाड़ियों से निकलकर आ जाते हैं और चील को पकड़ लेते हैं। तोता रस्सी से चील की टांगे और चोंच बांध देता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हो गया काम। चिड़िया फिर से चाहती है, चील चील, आपकी बहन आपको बुला रही है। ऐसे बहाने से चिड़िया दूसरी चील को भी ले आती है और वो सब उसे भी बांधकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। 2 चीलें तो गई काम से, अब रह गई बाकी 2, उनका मुकाबला हम कर सकते हैं। तो फिर सब चलो एक साथ। वो सारे पक्षी दोस्त एक साथ जाते हैं और दोनों चीलों पर हमला कर देते हैं। तोता गोरी की रस्सी काटता है और वो गोरी को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब अपने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गोरी, अगर मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ा जाता तो अब तक चीलें हमारा लाल मिर्ची वाला शोरबा बनाकर पी गई होती। अच्छा ही था, मेरी जान तो छूट जाती। कालू, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो अपनी पत्नी को बता दिया है ना कि अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। हाँ गोरी, इच्छा तो मेरी भी यही है, मगर मैं डर रहा हूँ कि अगर अंडे से बेटी निकली तो मैं क्या करूँगा। लूसी की बेटी को ही देखो कि कैसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, और कल वो एक जंगली कबूतर के साथ भाग गई। और बुलबुल की बेटी ही देख लो, उसकी शादी ही नहीं हो रही, मुफ्त में बैठी भोजन खा रही है। अगर बेटी निकली मेरे अंडे से तो फिर मैं क्या करूँगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पड़ोसन है ना गौरी, मैं तुम्हें इसका उपाय भी बताऊंगी। मानो चिड़ा चला जाता है। उसकी पड़ोसन गोरी कौवी बहुत बुरी थी। वो हर समय किसी न किसी पक्षी के घर में फसाद खड़ा करके ही खुश होती थी। अब वो मानो चिड़े को उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। मानो घर पहुंच जाता है। आगे आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, देखें तो हमारे घर में कौन आया है। अंडे से बच्चा निकल आया क्या? हाँ, हमारे घर में चांद जैसी बेटी आई है। गोरी कौवी ने मानो का दिमाग तो पहले ही खराब किया हुआ था। बेटी का सुनकर मानो चिड़ा उदास हो जाता है। बेटी, अगर बेटा होता तो कितना ही अच्छा था। आप भी ऐसी बातें कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बेटी या बेटा, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दें। पापा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। मम्मा, क्या पापा गुस्से में है? पापा ने मुझसे कोई बात ही नहीं की।
नहीं बेटा, आपके पापा थके हुए हैं ना। मैंने कहा सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। पापा चिड़िया गुस्से में ऐसे बोलता है। डरते हुए छोटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी मानो चिड़े से मिलती है। बेटी निकली है अंडे से। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अंडे से बेटी निकले। हौसला करो मानो, अभी तो वो 2 दिन की ही है। तुम ऐसा करो, उसे किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाओ और उसे घने जंगल में छोड़ आओ। मगर ऐसे तो वो मर जाएगी। मारना ही तो है उसे। अगर ना मारा तो सारी जिंदगी कैसे दाना खिला खिला कर बड़ा करोगे उसे, और तुम्हें क्या मिलेगा उसे पाल पोस कर। पहले ही तुम इतने गरीब हो, 2 वक्त का दाना तो तुमसे पूरा नहीं होता। पापा चिड़िया सोचों में गुम हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। गुड़िया की मम्मा, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, वहाँ फूल भी हैं, मैं गुड़िया को साथ ले जाता हूँ। गुड़िया फूल देखकर बहुत खुश होगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। मुझे मालूम था कि आप अपनी बेटी से प्यार करने लगेंगे। मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को तैयार कर देती है और उसे एक फूलों की टोकरी में रखकर पापा चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी बहुत प्यारी है मुझे। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हर काम में आपकी मदद किया करूंगी। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी को खत्म करे, वो क्या करे। फिर पापा चिड़िया नदी पर जाता है। गुड़िया, क्या तुम सुनहरी मछली देखोगी? इस नदी में सुनहरी मछली रहती है। हाँ पापा, मैं दोस्ती करूंगी सुनहरी मछली से। पापा चिड़िया गुड़िया की टोकरी नदी में फेंक देता है। सुनहरी मछली देखकर बाहर आ जाना। पापा चिड़िया वहाँ से वापस होने ही लगता है कि किसी न किसी तरह गुड़िया नदी से बाहर निकल आती है। पापा, पापा, मैं तो डूबने लगी थी। शायद आपको नहीं मालूम कि छोटे बच्चे नदी में डूब सकते हैं। मैं नहीं देखूंगी सुनहरी मछली, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। पापा चिड़िया अब गुड़िया को बता तो नहीं सकता था कि वो तो उसे मारना चाहता है। वो गुड़िया को लेकर कहीं और जाता है। वो एक ऐसे पेड़ पर बैठ जाता है जिसका फल बहुत जहरीला था। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ से ये मीठा फल खा लो। ठीक है पापा, जल्दी आना। पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। गुड़िया उस पेड़ से फल खाने ही वाली थी कि पीछे से मिट्ठू तोता आ जाता है। रुको रुको छोटी चिड़िया, ये फल बहुत जहरीला है, इसे मत खाना। अंकल, जहरीला फल खाने से क्या होता है? जहरीला फल खाने से पक्षी मर जाते हैं। अच्छा, फिर मेरे पापा को ये बात क्यों नहीं मालूम? शायद पापा पहली बार इस दिशा में आए होंगे। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। जाकर देखता हूँ, अब तक गुड़िया वो जहरीला फल खाकर मर गई होगी। पापा चिड़िया वापस जाता है। गुड़िया को जिंदा देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। पापा, ये फल तो जहरीला है। आपको नहीं मालूम, अगर मैं ये फल खा लेती तो मैं मर जाती। फिर मेरे पापा बहुत रोते है ना पापा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। मगर तुम्हें ये सब किसने बताया है? मिट्ठू अंकल यहाँ आए थे, मुझे वो बता कर गए हैं। मगर आप चिंता न करें, मैंने ये जहरीला फल नहीं खाया। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को वहाँ से लेकर कहीं और जाने का सोचता है। फिर पापा चिड़िया घने जंगल में जाता है। वो किसी भी तरह गुड़िया से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि वो गौरी कौवी की बातों में आ गया था। वहाँ घने जंगल में एक पेड़ था जो सूखा हुआ था। उस पेड़ में एक खोखर थी। पापा चिड़िया गुड़िया से कहता है, गुड़िया, इस पेड़ की खोखर में छुप जाओ तुम, यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा, मुझे अकेली को डर लगेगा यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, मगर तुम बाहर ना आना, बाहर बहुत खतरा है, आपको चील खा जाएगी। पापा चिड़िया गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया घर वापस उड़ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं थोड़ा उड़ना सीख लेती हूँ। फिर गुड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कभी उड़ती तो कभी नीचे गिर जाती है और फिर आखिर वो उड़ना सीख लेती है। वो अब अच्छे से उड़ रही थी। वो इधर उड़ती, वो उधर उड़ती। वो बहुत खुश हो रही थी। जब मेरे पापा वापस आएंगे तो मुझे उड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे।
पापा चिड़िया घर वापस जा रहे थे कि उसे नीचे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। पापा चिड़िया वहाँ जाता है। इतना सारा दाना, मैं यहाँ से कुछ दाना ले लेता हूँ, फिर 2 दिन तक मुझे दाना लाने की चिंता नहीं होगी। जैसे ही पापा चिड़िया दाना उठाने लगता है, उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है। फंदा लोहे का था। उसे पापा चिड़िया खुद को आजाद नहीं करवा पाता। वो दर्द से करहाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। उसकी टांग से खून बह रहा था। अब तक पापा तो आए ही नहीं। मैं पापा के पीछे जाकर अपने पापा को सरप्राइज देती हूँ। गुड़िया थोड़ा और आगे बढ़ती है और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ। गुड़िया आवाज की दिशा में जाती है और अपने पापा को फंदे में फंसा हुआ देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा की टांग से खून किसने निकाला? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। जल्दी से गुड़िया पापा के पास जाती है। गुड़िया को उड़ता हुआ देखकर पापा चिड़िया हैरान हो जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे इस फंदे से बाहर निकालो। पापा, मैं अभी किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। गुड़िया वो घर देखकर जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, अंकल अंकल, मेरे पापा वहाँ उस पेड़ के पास फंदे में फंस गए हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। मेरे पापा को फंदे से बाहर निकालें। चलो बेटी, मैं देखता हूँ जाकर। फिर गुड़िया कबूतर को साथ लेकर जल्दी से वहाँ जाती है। कबूतर गुड़िया के पापा को फंदे से आजाद करता है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, शिकारी आने ही वाला होगा। ये फंदा शिकारी ने लगाया होगा। गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने सीने से लगा लेते हैं। पापा, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। पापा, घर जाकर मैं आपके पाँव पर पट्टी बांध दूंगी। ये चोट मेरे पापा को क्यों लगी? मुझे लग जाती। फिर पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया खुद से बहुत शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि जिस बेटी को मारने के लिए वो घर से लेकर गया था, उसी बेटी ने उसकी जान बचाई थी। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।